हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मैनुअल को स्टार्ट करेंगे आपके साथ। पहले तो ये समझ लीजिए, जहाँ जहाँ हमने लेक्चर्स में प्रैक्टिस मैनुअल या पीएम बोला है, इसका मीनिंग सिंपल सा है, दैट इज क्वेश्चन बैंक। हालांकि जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है प्रैक्टिस मैनुअल के बारे में, लेकिन जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रैक्टिस मैनुअल दिया ही नहीं गया है। क्यों नहीं दिया गया है? तो आईसीएआई ने कहा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने ऑटोमेटिकली न्यू सिलेबस में जो स्टडी मटेरियल है उसमें कवर कर दिए हैं। लेकिन यदि आप ऑडिट का स्टडी मटेरियल आप अपना उठा के देखो या अपनी थ्योरी का कोई भी स्टडी मटेरियल उठा के देखेंगे, जैसे अभी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो ओल्ड सिलेबस में हैं वो इन स्टडी मटेरियल में नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि सभी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, हम सभी क्वेश्चनों को करके जाएंगे, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो पहले एक बार देखिए कि हमारे जो न्यू सिलेबस में है टोटल चैप्टर्स आपके 8 हैं। अब इन 8 चैप्टर्स में जो कंटेंट है वो आपको आगे पीछे मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि जो ओल्ड सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं उनके नेम और जो कंटेंट हैं वो अलग अलग हैं। अब जैसे हम बात करें, जैसे बिजनेस पॉलिसी का जो कंसेप्ट है न्यू सिलेबस में पहला कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट न्यू सिलेबस का ओल्ड सिलेबस में भी है, बिल्कुल है, लेकिन चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर नंबर 2 इस तरीके से थोड़ा अलग मिलेगा, लेकिन जो कंसेप्ट की बात है वो आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। जब मैंने लिख दिया कि सभी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है तो आपको कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन कम भी नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है? तो हम पूरा करके जाएंगे। उससे तो अच्छा ही है ना कि आप पेपर के बाद ये कहते काश शायद मैं ये कर जाता तो आज ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर लेता। तो वो काश क्यों कहना है हमें अपनी लाइफ में, हम पहले ही सब कुछ करके जाएंगे। तो एक बार कंटेंट देख लेते हैं। अपने लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन बैंक है, दैट मीन्स प्रैक्टिस मैनुअल है जो ओल्ड सिलेबस में मिलता था, और राइट साइड आपको अपने सिलेबस का कंटेंट दिख रहा है जो आपको सिलेबस में पढ़ना है। अब आप देखते जाइए कि कौन कौन सा कंटेंट आपका है। जैसे आप देखेंगे तो पहला कंटेंट जैसे बिजनेस पॉलिसी, यहीं पर बिजनेस पॉलिसी में ही एज अ डिसिप्लिन उसका इवेल्युएशन, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री सब कुछ हमें करना है। सेकंड देखेंगे तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ हम करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। कंसेप्ट के अंदर नेचर भी ऑटोमेटिकली कवर है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, थर्ड कंसेप्ट भी देख लीजिए, व्हाट इज स्ट्रेटेजी, दैट मीन्स आपको ये कंसेप्ट भी करना है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कंसेप्ट 7 में है। कंटेंट को देखोगे कंटेंट है या नहीं है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी कंटेंट है, उसमें इंपॉर्टेंस भी मिलेगी आपको। तो यहाँ देखो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आप लास्ट में देखेंगे इस कंसेप्ट में स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको मैच करवाए 1 2 3 4 5। ये लास्ट वाला कंसेप्ट आपको कहीं और मिलता है, ये हम बाद में करेंगे आपके साथ। और स्ट्रेटेजिक लेवल्स में कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल, ये तीनों लेवल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको जब भी मैं ये प्रैक्टिस मैनुअल से कोई भी क्वेश्चन करवाऊं तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हम क्यों करें, स्पेशली न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स। ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स को तो करना ही है, तो उनको तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। न्यू सिलेबस के जो स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन उठा सकते थे कि हम नहीं करेंगे, हम क्यों करें। तो उनके लिए मैंने प्रूफ दिया है स्पेशली कि आपको भी ये क्वेश्चंस करके जाने होंगे। आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो आपने मिलवा दिया, अब ये क्या है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, ये नहीं होंगे हमारे कंसेप्ट में। नहीं, ये भी हैं, लेकिन चैप्टर किसी और में दिए गए हैं। तो एक बार उसको भी दिखा देती हूँ आपको। चैप्टर ये आपका 3 का ओवरव्यू है। यहाँ पर आप देखेंगे तो
मिलेगा आपको विजन मिशन। यहाँ देखिए विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव, तो ये कंसेप्ट भी आपका विजन मिशन ऑब्जेक्टिव का मिला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आप ये कहेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, तो मॉडल यहाँ पर भी आपको मिलेगा। कहते कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये देखिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग मिला ना, आपको हर कंसेप्ट मिलेगा। ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में है, लेकिन बस चैप्टर का हेर फेर है। जो चैप्टर हम यहाँ पर कहते हैं चैप्टर 2 है सब, तो आपका कहीं कहीं बिखरा हुआ है। कोई कंसेप्ट आपका चैप्टर 2 में है, कोई कंसेप्ट चैप्टर 3 में है, कोई कंसेप्ट चैप्टर 1 में है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं करवा रही हूँ आपको सारा आपके सिलेबस में है, चुपचाप करके आपको करना है। ये तो रही न्यू सिलेबस के कंटेंट की बात कि हम, और मैंने आपको ये प्रूव किया कि आप क्यों करेंगे इसे। ठीक है, अभी भी जिन स्टूडेंट्स को विश्वास ना हो तो अपना जो स्टडी मटेरियल है उससे आप ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल में जो क्वेश्चंस हैं उनसे एक बार मिला के देख लेना कि सारे क्वेश्चन है क्या। नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अब चलते हैं कहाँ, अपने कंसेप्ट पे, अपनी नोटिंग के साथ कि कितना हमारा कंसेप्ट जो मैंने आपको नोटिंग अपने बेस लेक्चर्स में, बेस लेक्चर दैट मीन्स डिटेल के अंदर हर एक लाइन इन कंसेप्ट की समझाई हुई है, क्या वो सब हमने कवर किया नहीं की है। ये लेक्चर्स आप क्यों देखेंगे? पहला रीजन कि आपकी अगेन रिवीजन होगी इन क्वेश्चनों से, आपको अटेम्प्ट करना आएगा कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। थर्ड है कि आपको प्रूफ मिलेगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि जो हमने अपने कंसेप्ट के लेक्चर्स में किया, ऑन एन एवरेज में यदि मैं कहूँ तो मैंने 16 वीडियोस ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 2 में दी हुई हैं। उनको देखने के बाद आपका चैप्टर 2 हर तरीके से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये लेक्चर्स देखकर आपको रिवीजन अटेम्प्ट करना, साथ में प्रूफ यानी कॉन्फिडेंस इस लेक्चर पर, मुझ पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको आएगा। अभी मैं आपको हर तरीके से सब कुछ मिला के दिखाती हूँ कि बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो आपका चैप्टर है उसके अंदर क्या हर एक कंसेप्ट मिलता है क्या। आप सिर्फ हेडिंग देख लीजिए अभी, बिजनेस पॉलिसी एज अ डिसिप्लिन, क्या ये मेरे कंसेप्ट में है क्या। यहाँ देखिए बिजनेस पॉलिसी के अंदर देखिए बिजनेस पॉलिसी एज अ डिसिप्लिन का टॉपिक मैंने अपनी नोटिंग में लिया है। नेक्स्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग एंड नेचर किसका? मैनेजमेंट का, तो ये टॉपिक भी लिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या है, मीनिंग यानी कि इंट्रोडक्शन, ये भी मैंने आपका अपनी नोटिंग में लिया है। आगे चलते हैं, हर एक कंसेप्ट मिलेगा, हर कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, क्या है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी? बिल्कुल इंट्रोडक्शन में सब। नेचर स्कोप एंड कंसर्न्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ये देखिए नेचर स्कोप कंसर्न्स ऑफ किसके अंदर? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट डज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इंश्योर, दैट मीन्स व्हाट इंश्योर, ये वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पर मिला है। यहाँ तक पता चल गया कि हर एक नोटिंग में कंटेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, ये आपको मिलेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में स्ट्रेटेजी के अंदर। नेक्स्ट है डायनेमिक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, अरे ये देखिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के अंदर देखिए डायनेमिक्स मिला, ये भी टॉपिक ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यहाँ देखोगे रेफर दैट मीन्स मीनिंग से है, इंट्रोडक्शन भी है। आगे फ्रेमवर्क, तो यहाँ देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में फ्रेमवर्क बेसिक फ्रेमवर्क के नाम से है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो ये देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट है आपका, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट भी इसमें रहा। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, अरे ये कहाँ है, ये देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है, चलिए विजन मिशन ऑब्जेक्टिव, तो ये देखिए आप विजन कंसेप्ट, मिशन कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट, और सब में हर एक में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने डाले हैं। लास्ट है स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, और यही 3 लेवल पे पूरा कंसेप्ट आपके 11th कंसेप्ट में, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो पूरे 11 कंसेप्ट में आपका पूरा स्टडी मटेरियल के हर एक कंसेप्ट हमने अपनी नोटिंग में लिए हैं, और आज मैंने आपको कंसेप्ट वाइज प्रूफ भी दिया। अब अंदर का मैटर हर क्वेश्चन के साथ मैच करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी इंक्रीज हो जाए।
ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो हर हाल में देखनी है। कोई एक्सक्यूज ही नहीं है आपके पास। यदि अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो और पूरी तैयारी करके जाना चाहते हो तो इन लेक्चर्स को आपको देखना पड़ेगा। अभी हमने आपके साथ ये मैच तो कर लिया है कि सभी कंसेप्ट हमारी नोटिंग में है। अब हम वन बाय वन क्वेश्चंस भी आपके साथ स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर के हर एक वर्डिंग को नोटिंग के साथ मैच भी करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस और भी इंक्रीज हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग कंसेप्ट्स। आपको ओनली मीनिंग देना है। हालांकि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू इस पर बन सकता है। 2 क्वेश्चन है, एक है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का मीनिंग दें और एक है स्ट्रेटेजिक विजन। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। क्या है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी? देखिए, लेवल्स होते हैं आपके हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 3, जिसमें सबसे पहला टॉप लेवल जिसको हम कहते हैं या कॉर्पोरेट लेवल आप कह सकते हो, उस पर जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। ये तो हुआ जनरल मीनिंग सिंपल भाषा में, लेकिन ये मीनिंग लिखने से हमें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। हमें याद करके वर्डिंग जानी होगी जो हमें स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल में गिवन है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसलिए सबसे पहले मैच करते हैं क्या हमने नोटिंग में इसी वर्डिंग को लिया है या नहीं लिया है। सेकंड, डिटेल डिस्कशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 2 से लिंक दिया गया है। जिनको भी ये सभी क्वेश्चन डिटेल में बहुत डिटेल में अच्छे से समझने हैं, पूरी वर्डिंग समझनी है, तो उन लेक्चर्स को आप देखें। आपका ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ये चैप्टर में पेज नंबर 15 पर आपको दिखेगा। अब मिला लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको डिटेल में समझा भी दूंगी यहीं पर ही। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज द ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म। पहला वर्ड ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म। तो यहाँ देखिए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज द ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म। पहला जो लाइन है वो मिला आपको। आगे, इट स्पेल्स आउट द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। क्या बताता है? ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को बताता है। इट स्पेल आउट द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। आगे, डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस, टाइमिंग ऑफ द फर्म्स ग्रोथ, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, उसकी ग्रोथ किस दिशा में जाएगी, किस हद तक हमें जाना है, कितने टाइम के अंदर हमें ग्रोथ मिल जानी चाहिए, ये सब बातें कौन सी स्ट्रेटेजी में आती हैं? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में आती हैं। It spell out the growth objective, direction, extent, pace and timing of the firm's growth। यहाँ तक की वर्डिंग एक एक वर्ड के साथ, कीवर्ड के साथ सब मिला। आगे भी देखिए, इट आल्सो स्पेल आउट द स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग द ग्रोथ। ये क्या कहता है? ये स्ट्रेटेजी ये भी बताती है कि ग्रोथ को कैसे अचीव करना है। इट आल्सो स्पेल्स आउट द स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग द ग्रोथ। तो देन हम ये कह सकते हैं ये भी लाइन आपकी 100% तरीके से मैच हुई। आगे देखो, इट आल्सो हेल्प बिल्ड द रेलिवेंट कम्पिटिटिव एडवांटेज। पहली बात, कम्पिटिटिव एडवांटेज को सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? दैट इज यूनिकनेस। सिंपल एक वर्ड से याद रखना, यूनिकनेस। तो ये लाइन आपको हालांकि फीचर्स में मिलेगी, एक बार मैं आपको शो भी कर देती हूँ। ये देखिए, दिस स्ट्रेटेजी दैट मीन्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हेल्प्स टू बिल्ड द कम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द फर्म। तो क्या कहें हम? फर्स्ट क्वेश्चन 100% हमारी नोटिंग से मैच होता है। सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को आपको यदि समझना है तो ऐसे समझेंगे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल लेवल्स जो होते हैं उसमें सबसे पहला लेवल आपका कॉर्पोरेट लेवल का होता है, जिसको हम टॉप लेवल भी कहते हैं, जिसमें सभी टॉप अथॉरिटीज जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ, सीओओ, सीएफओ ये सभी शामिल होते हैं, जो मेनली बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ लेके जाने में, हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में
स्ट्रैटेजी को बिल्ड करते हैं। तो इसलिए हमें कीवर्ड लेने हैं। पहला, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मेनली फर्म के लिए ग्रोथ को डिजाइन करती है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या करती है? फर्म के लिए ग्रोथ को डिजाइन करती है। ये बताती है कि ग्रोथ जो हमें लेनी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डायरेक्शन क्या रहेगी, कितने टाइम के अंदर कितनी हद तक हमें ग्रोथ चाहिए। साथ में उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी भी बनाना कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अंदर ही आता है, और कंपेटिटिव एडवांटेज को लेने के लिए भी ये स्ट्रैटेजी हेल्प करती है। बस ये कीवर्ड्स याद रखेंगे। एक बार दोबारा से क्विक में अगेन प्ले करके देखेंगे तो आपको ये सारे कीवर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं चलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज बी पॉइंट, स्ट्रैटेजिक विजन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रैटेजिक विजन बोलें या विजन बोलें, एक ही बात है हमारे लिए। विजन आपका एक कीवर्ड, दैट इज रोड मैप फॉर द फ्यूचर, रोड मैप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर, कंपनी फ्यूचर। जो पूरा रोड मैप तैयार करके दे कंपनी आगे क्या क्या करेगी, उसको हम विजन या स्ट्रैटेजिक विजन के नाम से कहते हैं। यदि मैं बात करूं आईसीआई का विजन क्या है, तो आईसीआई का विजन है कि वर्ल्ड लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी और साथ में वर्ल्ड फर्स्ट क्लास अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करके दे। तो ये उनकी सोच है, राइट। तो यहाँ हम टेक्निकली क्या लिखेंगे, तो पहले एक बार मैच करना बनता है। देखिए, स्ट्रैटेजिक विजन या विजन इज अ रोड मैप ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर। पहली लाइन तो याद कर लो अच्छे से, रोड मैप ऑफ अ कंपनी फ्यूचर्स। क्या लिया है हमने? देखिए पेज नंबर 46 पर मिलेगा जिनके पास नोटिंग है, और जिनके पास नोटिंग नहीं है वो आईसीआई के प्रैक्टिस मैनुअल को डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड कैसे करना है, स्पेशली न्यू सिलेबस के स्टूडेंट के लिए, तो उसका लेक्चर भी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। एक्स्ट्रा हेल्प के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको लेक्चर दिखेगा, तो प्लीज वहां पर विजिट करके आपको देख लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट का ही लेक्चर है, उसी में सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। मिलाए आप प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फोकस, ज्योग्राफिकल एंड प्रोडक्ट मार्केट्स। तो देखिए यहाँ पर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स अबाउट द टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, ज्योग्राफी एंड प्रोडक्ट मार्केट। एक एक कीवर्ड भाई, टेक्नोलॉजी है, कस्टमर फोकस भी है, ज्योग्राफिक भी है, प्रोडक्ट मार्केट भी है, सब कुछ लिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। आगे द कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज की वर्डिंग भी यहाँ पर देखिए लिया हुआ है, कैपेबिलिटीज एंड द काइंड ऑफ कंपनीज एंड द काइंड ऑफ कंपनी दैट मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट, मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। तो आप ऐसे कह सकते हैं। ये पूरी डिट्टो वर्डिंग आपके जो प्रैक्टिस मैनुअल में है वही डिट्टो सेम हमारी नोटिंग में है, और लेक्चर्स को एक्सप्लेन करते हुए हमने सेम इसी वर्डिंग को लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब कीवर्ड में याद करें, सबसे पहले याद रखना है कंपनी के फ्यूचर का रोड मैप है, रोड मैप ऑफ अ कंपनी फ्यूचर्स। क्या बताता है? टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की क्या टेक्नोलॉजी रहेगी, कौन से कस्टमर पर वो फोकस करेंगे, कौन से एरिए पर उनका फोकस रहेगा, कौन से प्रोडक्ट को वो देंगे, उनकी कैपेबिलिटीज क्या होगी, किस तरह की कंपनी पर वो ध्यान देंगे, और साथ में इन्हीं सब चीजों को क्रिएट करने की कोशिश करेगी कौन? मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक बार दोबारा से, विजन या स्ट्रेटेजिक विजन क्या है? रोड मैप ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर्स that providing the details about technology, customer focus, geographical area, product market and capabilities and किस तरह की कंपनी, that means kind of companies। इन सब के बारे में जो डिटेल दे, रोड मैप बताए, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक विजन। ठीक है, एक आईसीआई के जो विजन है उसको और यहाँ पर डाल के आना, देखो फिर पेपर में नंबर कैसे नहीं आते। आई होप आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आया।
ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत लेंथी है, देखो ए पॉइंट से लेकर एल पॉइंट तक जाते हैं, इनको करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट की फॉर्म में है तो कहीं से भी एमसीक्यू निकल के आ सकता है, इसलिए हम बहुत अच्छे से करेंगे। कोई जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें हम स्पीड बहुत कम रखेंगे, और जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि हम बहुत पहले ले चुके हैं या बार बार क्वेश्चन आ चुका है तो उस क्वेश्चन को हम थोड़ा कम समय लगाकर जल्दी करेंगे आपके साथ। पर इतनी पक्की गारंटी है कि हम सभी क्वेश्चनों को लेंगे आपके साथ। ठीक है, चलिए एक बात और देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमेशा हर प्रैक्टिस मैनुअल में लेंथी होता है। बाकी यदि आप फोर्थ क्वेश्चन से देखेंगे तो आपको वन वन क्वेश्चन दिखेंगे, दैट मीन्स सब पार्ट नहीं दिखेगा उसके अंदर। जैसे यहाँ देखो, तो 4 से लेके लास्ट तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना आपके, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं टोटल हैं 8, तो 4 से लेके 8 तक के क्वेश्चन और जो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं अल्टीमेटली मैंने आपकी नोटिंग में सब कवर करवा दिया है। जिनको ऐसा लगता है कि लेक्चर्स बहुत जल्दी जल्दी नहीं आ पा रहे हैं और हमारा सिलेबस शायद ना हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 जब तक करते हैं तब तक आप अपने प्लेलिस्ट के जो 16 वीडियोस हैं ओल्ड सिलेबस वाली, वो प्लीज़ कंप्लीट देख लें। ओल्ड सिलेबस चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लेंगे 16 वीडियो की, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 और साथ में ये क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ये सब ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। फिर हम एक लेक्चर लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद, कि इन लेक्चर्स में मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन वाइज एक बार दिखा दूंगी कि हमने ये कहाँ किया था। उसे स्पीड भी पकड़ी जाएगी, हमारे जल्दी भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में स्पीड नहीं लगा सकते हैं फॉर श्योर, इनको हम बहुत डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।